चीन की गीदड़ भभकी के बीच पहली बार अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक हथियारों से लैस करने की कवायद तेज कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके लिए जल्द ही अमेरिकी संसद में एक बिल पर वोटिंग होगी। क्योंकि अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है और वो लगातार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका का मानना है कि हमले से पहले अगर ताइवान को हथियारों से लैस नहीं किया गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका की संसद में ताइवान पॉलिसी एक्ट बिल पेश किया गया, जिसे मंजूरी मिलने के बाद ताइवान को $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 36,000 करोड़ के हथियार और दूसरी सैन्य मदद देने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही अमेरिका ताइवान को हथियार खरीदने के लिए $200 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ का लोन भी दे सकेगा। और अगर यह बिल पास हो गया तो ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसके तहत जंग छेड़ने पर अमेरिका को उस पर सख्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी मिल जाएगा। मतलब यह कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका यूक्रेन जैसी गलती नहीं दोहराना चाहता, जहां रूस के हमले के बाद आधुनिक हथियारों की सप्लाई करने में उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। और एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा चुका है कि चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ने पर पहले ही दिन ताइवान को हजारों घातक मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी और उसे उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा, जिस पर अमेरिका ने पहल भी शुरू कर दी। वहीं ताइवान की मदद के लिए तैयार किए इस बिल पर वोटिंग की खबर ने ही चीन के होश उड़ा दिए और अमेरिका में चीन के राजदूत ने इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताने में देर नहीं लगाई, जिसके तहत अमेरिका के आधिकारिक तौर पर ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। उधर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट जैसे संकट से बचने के लिए ताइवान ने चीन के खिलाफ अपनी तैयारी पूरी कर ली। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है और वहां छिड़ी जंग की वजह से उस पर खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए ताइवान भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा में जुट गया। ताइवान नहीं चाहता कि चीन से जंग के हालात में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी हाल ज़ापोरिज़िया के प्लांट जैसा हो। जंग की आहट को देखते हुए ताइवान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा है। वो लगातार अपनी सैन्य शक्ति में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही वो ऐसी तैयारियां कर रहा है जिससे उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित रहे। वो परमाणु प्लांट जो उत्तरी ताइवान में बना है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। कहा जा रहा है कि ताइवान इसी प्लांट को हमले से बचाने में जुटा है, ताकि हमले से होने वाली तबाही को रोका जा सके। ताइवान के लिए यह परमाणु पावर प्लांट इसलिए अहम है क्योंकि वहां उसकी राजधानी ताइपे के लिए बिजली बनती है और किसी भी हमले के हालात में अगर ये परमाणु पावर प्लांट बंद हो जाता है तो ताइपे का 1/4 हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है, क्योंकि राजधानी की कुल बिजली का 25% उत्पादन यही होता है। हालांकि इस पावर प्लांट को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए ताइपे से करीब 70 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जहां से हाई टेंशन तारों के जरिए बिजली पहुंचाई जाती है। हर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह इसकी दीवारें भी स्टील, लोहे और मजबूत कंक्रीट की बनी हैं, लेकिन उसे हवाई सुरक्षा देने के लिए इस पावर प्लांट के इर्द गिर्द 2 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि अगर चीन अपनी हवाई सीमाओं को लांघ कर ताइवान में हमला करने के इरादे से आगे बढ़े तो वो उसका बाल भी बांका न कर पाए। माना जा रहा है कि इसी काम में ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम आएंगे, जो ताइवान के इस पावर प्लांट को 70 किलोमीटर तक ड्रोन, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और जंग में इस्तेमाल आने वाले विमानों से सुरक्षा दे सकेंगे। ताइवान की टेंशन बढ़ने का कारण यह है कि अगर चीन के ड्रोन ने इस परमाणु प्लांट के कंट्रोल रूम पर हमला कर दिया तो वहां ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पावर प्लांट ध्वस्त हो जाएगा। इसके साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन चंद मिनटों के अंदर कई किलोमीटर के दायरे में फैल चुका होगा, जिससे राजधानी ताइपे में भी भारी तबाही मच सकती है।